हाय बच्चों, तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर वो हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। राइट, हमें ये देखना है कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है कंडक्टेंस पे, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। राइट, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला केस हम लेंगे कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है डाइल्यूशन का। आप नॉर्मल सोचो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर अगर कॉन्टिन्यूसली पानी डालते रहोगे तो क्या होगा एक टाइम पे। राइट, क्या कंडक्टेंस पे कुछ असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा। देखते हैं क्या पड़ेगा। चलिए, इस डिफिनीशन को पढ़ने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें एक कंटेनर लेना कुछ इस तरीके से। राइट, अब आप सोचो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल्ड है, इसका लेवल अभी हाफ है। राइट, अब यहाँ पे कटायन भी होगा और अनायन भी होगा। कटायन और अनायन दोनों होंगे इसके अंदर। अच्छा, इसको मैं बाहर बना देती हूँ क्योंकि अंदर आपको दिख नहीं रहा होगा ये कटायन और अनायन। अब यहाँ जो है ये दोनों बहुत पास पास है, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? ऑब्वियसली अच्छा होगा। राइट, अब मान लो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली हम वाटर डालते जा रहे हैं इसके अंदर, तो एक टाइम आएगा कि इसका लेवल क्या होगा, कुछ यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो जो कटायंस और अनायंस होंगे, ठीक है, उसका क्या होगा स्टेटस, ये देखिए। अगर कटायन यहाँ है तो अनायन क्या होगा, थोड़े डिस्टेंस पे चला जाएगा। राइट, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? ऑब्वियसली वीक होगा, बहुत स्ट्रांग नहीं होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया। अब मुझे बताओ, अब कहता है कि जो ईज ऑफ फ्लो है अगर वो इंक्रीज होने लगेगा तो क्या ये होगा? सोचिए, अब ईज ऑफ फ्लो अगर हमने कटायन और अनायन, उसका ईज ऑफ फ्लो कैसा होगा? ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा ईज ऑफ फ्लो, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब दूर दूर पे हैं वो लोग, तो ईज ऑफ फ्लो तो इंक्रीज करेगा ही नहीं। तो वही बात कहता है, सबसे पहले ये पढ़ना है हमें कि कंडक्टेंस का क्या मतलब होता है। तो कहता है कंडक्टेंस का मतलब होता है ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। राइट, अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इफ सिस्टम इज डाइल्यूटेड, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, एंड फॉर दैट ईज ऑफ फ्लो इंक्रीजेज। तो कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज होगा ना, आप जिस चीज का अगर डाइल्यूट करते जाओगे तो एक टाइम आएगा क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन उसका डिक्रीज होने लगेगा, और उसकी वजह से ईज ऑफ फ्लो क्या होगा, इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। तो वही कहता है, अगर मान लो अब यहाँ पे बोल रहा है कटायन एंड अनायन डिस्टेंस इंक्रीजेस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, जो मैंने आपको बता दिया वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। राइट, एक मैंने नोट करके लिख दिया है कि आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, उसका कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को अगर आप डाइल्यूट करते जाओगे कॉन्टिन्यूसली, तो क्या होगा, कंडक्टेंस उसका इंक्रीज करने लगेगा। मैं फिर से बता देती हूँ फर्स्ट पॉइंट, हमें फर्स्ट केस पढ़ना है कंडक्टेंस के बारे में। तो कहता है कि कंडक्टेंस का मतलब होता है ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन। ध्यान से सुनो बच्चों और इसको लिखने की कोशिश करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। राइट, कहता है कि ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस क्या होगा, कंडक्टेंस का क्या मतलब होता है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। मैंने बोला कि मैंने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने एक लेवल तक पानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल किया। राइट, उसमें कटायंस और अनायन बिल्कुल पास पास। ठीक है, कटायंस अनायंस पास है तो उस टाइम पे ईज ऑफ फ्लो कैसा है, उसका डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली पास है तो इतनी जल्दी तो फ्लोट नहीं करेंगे ना वो, तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा, अगर मान लो हम कॉन्टिन्यूसली उसमें पानी डालते जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग हो मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा, और ईज ऑफ फ्लो कैसे होगा, इंक्रीज होगा। राइट, तो वही बात यहाँ लिखी हुई है कि कटायन एंड अनायन डिस्टेंस इंक्रीजेज एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज। ठीक है, कहता है कि आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करते जाओगे तो उसका कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। क्यों कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, ये कॉन्सेप्ट आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों कंडक्टेंस इंक्रीज होगा ना कंडक्टेंस इंक्रीज। राइट, ईज ऑफ फ्लो ऑफ क्या होगा, आयंस का फ्लो जो है वो क्या होगा, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस होने लगेंगे, ईज ऑफ फ्लो आयंस इंक्रीज होने लगेंगे। राइट, कुछ ऐसा ही होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपने समझ लिया, हमें ये पढ़ना था कि डाइल्यूशन का कंडक्टेंस पे क्या असर है। अब हमें देखना है मोलर, इक्विवेलेंट, ये सारी चीजें अभी एक एक करके देखेंगे, और कप्पा के बारे में, कंडक्टिविटी जो हमने पढ़ी थी। अच्छा बच्चों, फॉर्मूला याद है आप लोगों को, कैप एम कैप ई क्यू, मैंने आपको बताया था, कुछ फॉर्मूला बताया था, वो याद है? क्या होता है फॉर्मूला, याद कीजिए एक बार, मैं फिर से याद दिला देती हूँ आगे बढ़ने से पहले। कैप एम क्या था हमारा, मोलर कंडक्टिविटी। राइट, यही था ना, मोलर कंडक्टिविटी कहता है K × 1000 बाई वॉट m, कुछ यही था ना फॉर्मूला। अगर हम कैप EQ की बात करें तो क्या होता है K ×
1000/EQ, यही था ना, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो ये सब फॉर्मूला याद रखो, उसी के अकॉर्डिंग आपको हम बताएंगे कि कैसे डाइल्यूट करने पे कप्पा पे क्या असर होता है, मोलर पे क्या होता है, इक्विवेलेंट पे क्या होता है, राइट। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या होता है। चलिए बच्चों, अब आगे चलते हैं और देखते हैं। मोलर और इक्विवेलेंट पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार कप्पा, मोलर, इक्विवेलेंट हम पढ़ेंगे, उससे पहले आपको एक 11th क्लास का मैं रिफ्रेश करा देती हूँ। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। तो चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा है, फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ कि डाइल्यूशन अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, राइट। उससे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है ये देखते हैं। चलिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम डीओडी बोलते हैं, राइट। उसको डिनोट किससे करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं, यही होता है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। चलिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या होता है, दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक तो स्ट्रांग होता है और एक वीक होता है, राइट। अगर हम स्ट्रांग की बात करते हैं जैसे HCl और NaCl, तो HCl क्या है, एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो कहता है उसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, मींस अल्फा जो होती है वो होती है 100%, राइट। क्यों होता है 100%, चलिए एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। आई नो बहुत बच्चों को पता होगा, बट फिर भी मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे अगर मान लो एक हम इस तरीके से हमने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, सॉल्यूशन फिल कर दिया, ठीक है। मान लो इसके अंदर कटायन और अनायन है कुछ, ये अगर ये टूटेगा, अगर हमने डाला, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ये मैंने आपको बताया भी है, ये चैप्टर में सॉल्यूशन में बताया है। तो ये ऐसे टूटेगा, कुछ इस तरीके से टूटेगा। कहते हैं अगर यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, अगर हमने 100 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 100 आयंस और मॉलिक्यूल्स डाला है, तो ये ब्रेक होके भी 100 ही टूटता है, राइट। बट इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मान लो CH3COOH हमने एग्जाम्पल लिया, अगर ये टूटेगा तो ये दो में ही CH3CO- प्लस H+, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टूटता है, लेकिन इसमें अगर आप डालते हो 100 तो टूटता है 10। इमेजिन कर लो, मीन्स पूरा नहीं टूटता है। तो कहते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अल्फा की जो वैल्यू होती है वो बहुत लेस होती है। ये अल्फा की वैल्यू निकालना आप लोग जानते होंगे, किस तरीके से हम फॉर्मूला अप्लाई करके अल्फा निकालते हैं, कितना डाला कितना टूटा, यही होता है ना अल्फा। 100%, यहाँ पे 100% की बात हो रही है, मतलब 100/100, डाला 100 टूटा 100। वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाला 100 टूटा कितना, ऐसे निकालते हैं ना अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसमें हमने देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। अब हमें ये देखना है कि हम इसको अगर डाइल्यूट करेंगे तो कोई असर पड़ेगा क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए देखते हैं। अगर मान लो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, केस 1 हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अगर पानी डालते जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, हम जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, 100% होती है, राइट। तो अगर हम उसमें पानी डालते जाएंगे किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो क्या होता है, सिस्टम पे कोई चेंज नहीं आता, राइट। अल्फा की वैल्यू उसकी 100% होती है। कहता है कि डाइल्यूट करोगे तो कोई भी चेंज नहीं होता डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। तो ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर कोई भी चीज़ हम डाल रहे हैं उसके अंदर पानी डालते जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन पे चेंज तो आएगा ना, ये क्वेश्चन होता है और हर बच्चे के दिमाग में होता है। आप खुद सोचो, कंटेनर के अंदर हमने डाला क्या, 100 डाला, 100 टूट गया, मतलब अगर वो टूट गया अलग अलग पूरा में ही, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन पे क्या चेंजेस आएगा क्या, नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो क्या होता है, डाइल्यूट करोगे तब भी कोई चेंज नहीं होता। ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ यहाँ पे पॉज मत हो जाना कि ऐसा क्यों हो रहा है। केमिस्ट्री में, साइंस के अंदर चीज़ों को जैसे जैसे समझोगे ना, आगे बढ़ोगे, चीज़ें क्लियर होने लगती है। तो इस चीज़ को दोबारा समझना, दोबारा सुनना मेरी इस वीडियो को, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहता है कि अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी डालते जाए, उसको डाइल्यूट करते जाए, तो क्या होगा। अगर आप डाइल्यूट करते जाओगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर तो क्या होगा, वो तो पूरा टूटता नहीं है, 100 डाला 10 टूटा, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ता है, याद कीजिए 11th क्लास का ऑस्टवाल्ड लॉ। ऑस्टवाल्ड लॉ क्या कहता था, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इफ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज डाइल्यूशन इंक्रीजेज,
कॉन्सेंट्रेशन अगर आप डिक्रीज करते जाओगे पानी डाल डाल के तो डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे मीन्स तो क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज होगा ना। समझ रहे हो इस चीज को मैं क्या बोल रही हूँ। तो इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करता है, बट इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कोई चेंज नहीं आता है, राइट। एक बार मैं फिर बता देती हूँ पीछे से कि हमने अभी क्या पढ़ा है। हमने अभी देखा है कंडक्टेंस के बारे में कि कंडक्टेंस क्या होता है। हमने ये देखा कि कंडक्टेंस का क्या मतलब होता है। तो कहता है कंडक्टेंस मीन्स ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है। अगर हम किसी भी सिस्टम में किसी भी कंटेनर में हमने सॉल्यूशन डाला, उसमें पानी डाले जा रहे, पहले जो सॉल्यूशन में कटायन आयंस थे वो बहुत पास थे। क्यों? क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा था, राइट। जैसे जैसे हम पानी डालते गए कॉन्टिन्यूसली क्या होगा, वो अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस हो जाएगा पहले के कंपेरिजन। तो क्या होगा, ईज ऑफ फ्लो बहुत आराम से होगा। तो इसीलिए कहता है कि ईज ऑफ फ्लो इंक्रीज होता है। तो यही हमने देखा अभी फर्स्ट कंडक्टेंस में क्या इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का असर होता है। अभी हमने दूसरा देखा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में हमने पढ़ा। हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग के अंदर क्या होता है, कोई भी चेंज नहीं आता है डाइल्यूट करोगे तो, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इंक्रीज होता है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होने लगता है अगर हम डाइल्यूट करते हैं। अच्छा एक चीज सोचो, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, पानी डाले जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसमें कॉन्टिन्यूसली अभी उसमें बढ़ रही है वो चीजें, लेकिन कहते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कॉन्टिन्यूसली एक ऐसा टाइम आता है कि वीक की भी प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्ग की तरह होने लगती है, ठीक है। इंक्रीज होते ही जाएगा, अल्फा होते ही जाएगा। जैसे अभी तो कम है ना अल्फा की वैल्यू, मीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो रही है, लेकिन अगर आप पानी डालते जाओगे तो क्या होगा, क्योंकि डिग्री ऑफ, देखो यहाँ पे इस लाइन को समझो, कहता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ने लगता है, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम अभी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है ना, कम इन कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन अगर हम पानी डालते जाए तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज की तरह बिहेव करने लगेगा। करेगा या नहीं करेगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने लगेगा, एक टाइम आएगा कि वो भी 100% तक पहुंच जाएगा। ये कभी सोचा है कि ऐसा हो सकता है? दिस इज पॉसिबल, क्योंकि देखो दिस इज बिकॉज रीजन बिहाइंड दैट कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें हम पानी डालते जाए तो एक टाइम पे अल्फा की वैल्यू 100% पहुंचेगी, और पहुंचती है बच्चों, लोग करते हैं ऐसा। और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगता है, राइट। तो यही है दो की कहानी। अब हम पढ़ेंगे मोलर, इक्विवेलेंट और कप्पा। बहुत छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको समझा दूं कि वहां पे डाइल्यूट करने पे क्या होता है। तो चलिए देखते हैं मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या असर होता है।